हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पर्सनली 12.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 40। कह रहा है यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो भिन्न बिंदुओं पर काटते हो तो सिद्ध करें कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा को समद्विभाग करती है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। चलिए मैं यहाँ पे दो वृत्त ले लेता हूँ। देखिए ये वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त हम लोग ये ले लिए। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ना, दो भिन्न बिंदुओं पर काट रहे हैं। एक बिंदु यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए और एक ये बिंदु बी मिल जाएगी। तो इन ए और बी को मिलाओगे तो एक उभयनिष्ठ यहाँ पे हमें मिल रही है ना जीवा। ये उभयनिष्ठ जीवा को इन दोनों को एक केंद्रों को, चलिए मान लीजिए इसका केंद्र है O और इसका केंद्र मैं ले लेता हूँ P। इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली ये जो रेखाखंड OP देख रहे हैं, यह इस AB को दो बराबर भागों में बांटेगी। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए M ले लेते हैं। ठीक है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ। इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, फिर उसी तरह से इसको ऐसे यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ और फिर इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ये हमारे पास इस तरह का ये चित्र बन गया। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना दो वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः O तथा P हैं। दो भिन्न बिंदुओं A तथा B पर काटते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB AB जो है उभयनिष्ठ जीवा है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ये जो OP है ना, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है OP AB को समद्विभाजित करता है। ये हमें साबित करके दिखाना है, समद्विभाजित करता है। ठीक है ना जी। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है, प्रमाण के लिए देखिए हम लोग लेते हैं त्रिभुज कौन सा जी, OAP तथा दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग OBP। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशक करने के लिए देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए OA जो होगा वह OB के बराबर हो जाएगा, है ना। और दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे देखें AP जो होगा वह BP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्या है और यहाँ AP और BP एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तीसरा चीज हम लोग देखो OP इसमें भी है और इसमें भी है, ये उभयनिष्ठ है। यहाँ से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएंगे। यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज OAP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OBP के भुजा सर्वांग समता से ये सर्वांगसम हो गया। भुजा सर्वांग समता से ये सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल AOP बराबर में एंगल BOP हो जाएगा CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से। तो यहाँ पे AOP की जगह पे आप चाहो तो लिख सकते हो कि नहीं, एंगल AOM और इधर लिख दो एंगल BOM, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। हम चलते हैं त्रिभुज AOM और तथा त्रिभुज BOM। अब इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तो हमें ये एक चीज मिल गया, कोण, और OA OB के बराबर होगी और OM उभयनिष्ठ होगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर OA जो होगा OB के बराबर होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर होगा, है कि नहीं। अच्छा दूसरा अब हम लोग यहाँ पे देखें तो एंगल AOM बराबर है एंगल BOM के। ये हम लोग साबित कर चुके हैं ऊपर यहाँ पे, है ना जी, साबित कर चुके हैं। और तीसरी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं
कि OM जो होगा ना, OM के इक्वल है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका त्रिभुज AOM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOM के साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो जब सर्वांगसम हो जाएगा तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं कि AM जो होगा बराबर हो जाएगा किसके, BM के CPCT से। तो जब ये बराबर हो गया AM और BM, इसका मतलब लिख सकते हैं कि अतः OP AB का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं उसे समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, AB और AC दो समान जीवाएं हैं। यहाँ देख लीजिए AB और AC दो समान जीवाएं हैं, ठीक है। और OP लंब है AB पर, OP लंब है AB पर, OP की तरह ये रहा लंब है AB पर, और OQ लंब है AC पर। तो हमें PB PC के बराबर दिखाना है। ध्यान देखो कहाँ है PB इस PC के, PB जो है PC के इक्वल है, PB और PC इक्वल दिखाना है। यहाँ PC नहीं होना चाहिए, यहाँ QC कर दो, PB इस QC के बराबर होगा, ये हमें साबित करके दिखाना है, ठीक है। तो इन दोनों को सर्वांगसम कर देंगे त्रिभुजों को, तो हमारा काम हो जाएगा। तो सर्वांगसम करने के लिए तीन चीज चाहिए होना, तो पहले वो तीन चीज तैयार कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, AB तथा AC दो समान जीवाएं हैं, समान जीवाएं हैं। और क्या दिया है, OP लंब है AB पर, OQ लंब है AC पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि PB जो होगा ना इस QC के बराबर होगा। चलिए इसमें प्रमाण देखते हैं, ठीक है ना जी। इसका प्रमाण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया है कि, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये AB जो है ना AC के बराबर है, AB जीवा AC के बराबर दिया है। अच्छा, और ये भी दिया है कि OM या OP लिख देते हैं, OP लंब है AB पर, और यहाँ पर OQ लंब है AC पर, ये दिया हुआ है ये भी। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये लंब है तो हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये किसके इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ AB का हाफ ये हो सकता है कि नहीं BM, और यहाँ हाफ ऑफ AC का हाफ ये आपका हो जाएगा कि नहीं, आपका ये आपका क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो लंब है तो समद्विभाजित करता है ना जी, बिल्कुल करेगा। चलिए, तो समद्विभाजित करता है, हमने दिखा दिया। तो ये इसके बराबर हो गया, एक बार के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, है ना, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि OP जो होगा ना OQ के बराबर होगा, OP OQ के बराबर होगा। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है ना जी। चलिए, अच्छा, दूसरा अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि OM जो होगा ना वह ON के बराबर होगा, है ना। हम लोग लिख सकते हैं कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, समान दूरी पर होती है, हम आपको पता है, ठीक है ना, समदूरस्थ होती है। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसमें से इसको घटा देते हैं। देखो OP में से OM घटेगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ से PM, ठीक है, और OQ में से ON घटेगा तो आ जाएगा यहाँ पे QN, हो जाएगा ना। तो ये भी हमने बराबर दिखा दिया। तो अब ये 90 होगा ना, ये वाला लंब है तो 90 हो जाएगा, इधर वाला भी को। तो यहाँ पे हम लोग अब आसानी से सर्वांगसम नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं त्रिभुज PMB तथा त्रिभुज
QNC में, ठीक है, QNC में, PMB और QNC में क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, तो एंगल PMB बराबर में एंगल QNC होगा, प्रत्येक 90, ठीक है ना जी। दूसरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पर BM बराबर में CN, और तीसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे PM बराबर में QN, ये सब साबित कर चुके हैं, ऊपर दोनों ये साबित कर चुके हैं, ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद देखिए क्या लिख सकते, तो अब यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज PMB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज QNC के। तो देखिए ये दो भुजाएं और एक और, तो साइड एंगल साइड से ना, साइड इसको चाहते तो आप इसको ऊपर लिखते, ठीक रहता, अच्छा देखने में लगता, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, है ना जी। चलिए तो ये सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो PB होगा ना, यह QC के बराबर हो जाएगा CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ काउंटेंस। इन्हें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने इसे दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। बिंदु ABC एवं D किसी वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि AB इक्वल टू CD, तो सिद्ध करें कि AC इक्वल टू BD होगा। चलिए मैं यहाँ पर एक वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है, ये आपका एक वृत्त हो गया, इस पर मैं 4 बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है, एक A, दूसरा बिंदु B, तीसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ C, और फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ D। कुछ इस तरह से ये 4 बिंदु है हमारे पास। ये चारों बिंदु किस तरह से है कि यहाँ पर AB जो है ना, AB इसे CD के इक्वल दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये AC जो होगा ना वह BD के इक्वल होगा, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, हमारे पास क्या दिया और क्या सिद्ध करना है। दिया है बिंदु ABC तथा D वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि AB जो है ना बराबर है CD के, तो सिद्ध करना है यहाँ AC जो होगा ना वो बराबर हो जाएगा आपके BD के, हमें सिद्ध करके दिखाना। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हमारे पास AB जो है ना CD के बराबर दिया है, तो जब AB CD के बराबर दिया हुआ है, तो जब AB CD के बराबर दिया है तो इसका मतलब कि इसका संगत चाप जो होगा ना वो भी बराबर हो जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि चाप AB बराबर में हो जाएगा चाप CD, ठीक है ना जी, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि समान एक ही वृत्त के समान जीवाओं के संगत चाप बराबर होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि AB चाप जो होगा CD चाप के बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, चाप BC दोनों तरफ जोड़ देते हैं, दोनों तरफ जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चाप AB में जुड़ जाएगा चाप BC, और चाप CD में जुड़ जाएगा चाप BC। तो देखिए ये मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये चाप ABC, और ये हो जाएगा चाप BCD। तो यहाँ से जब ये चाप बराबर होगा तो इसके संगत जीवाएं बराबर नहीं होगी, तो इसके संगत जीवा हो जाएगी AC और इसकी संगत जीवा हो जाएगी BD। ये ना मैं प्रमाणित करके दिखाना था, हमने इसे प्रमाणित करके दिखा दिया, समझ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की 2 भुजा समांतर हो तो सिद्ध करें कि शेष 2 भुजाएं बराबर हो। चलिए मैं यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है नहीं, इसमें जैसे मैं एक भुजा यहाँ AB और दूसरी में यहाँ पे, या फिर मैं एक चतुर्भुज बनाने के लिए कर रहा था, तो पहले मैं एक चतुर्भुज ही बना देता हूँ, फिर उसके बाद ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए इसका नामकरण मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ABC और D। क्या कह रहा है कि 2 भुजाएं समांतर, मान लीजिए AB समांतर हमारे पास ये DC दिया, तो हमें क्या दिखाना है जी कि शेष 2 भुजाएं, यानी कि यहाँ पर ये AD और ये BC बराबर होगा। चलिए देखते हैं, दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है
एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें यहाँ ए बी समांतर है डीसी के। तो सिद्ध करना है कि यहाँ पर शेष दो भुजाएं यानी कि ए डी बराबर हो जाएगा इस बीसी के। चलिए अब इसमें थोड़ी सी रचना कर लेंगे। रचना में क्या कर देते हैं, हम बीडी को मिला देते हैं। बीडी को मिलाया, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ पे इसे मिला देता हूँ। ये रचना में हमने कर लिया। चलिए हम लोग इसको मिला, कोई भी एक विकर्ण मिला देता है। चलिए मैंने मिला दिया। अब इसके बाद तो हमारे पास समांतर दिया है ना जी, यहाँ पर ए बी समांतर दिया है डीसी। तो जब ये समांतर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा एकांतर अंत कोण से, है कि नहीं। एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा एंगल बी डी सी के। एकांतर अंत कोण के युग्म है, एकांतर अंत कोण के युग्म है, इसलिए बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो इसके संगत चाप भी बराबर होगा। तो इस कोण के संगत चाप, इस कोण के संगत चाप ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। चाप हो जाएगा यहाँ पे इसका संगत चाप ए डी, और इसके संगत चाप, इस कोण के संगत चाप यहाँ पे हो जाएगा बी सी। अब जब चाप बराबर हो गया इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर एडी भुजा जो होगा, एडी जीवा जो होगा वह जीवा बीसी के बराबर है ना। लिख सकते हैं कि समान चाप की संगत जीवाएं बराबर होती है। इससे हमने लिख दिया है, ठीक है ना जी, बराबर होती है। ऐसे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने इसे प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44। सिद्ध करें कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त तीसरी भुजा को समद्विभाग करता है। अच्छा देखिए यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज ले ली, इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी सी। ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त। देखिए समान भुजा ए बी लो या ऐसी लो, इसको व्यास मानकर अगर हम लोग वृत्त खींचेंगे, व्यास मानकर इसको वृत्त खींचेंगे तो यहां पर ये जो वृत्त आप खींच रहे हैं इसका केंद्र जो होगा, इसका केंद्र की बात करें, इस ये जो वृत्त खींच रहे हैं इसके एक भुजा को व्यास मानकर, तो ये जो वृत्त जो होगा, ये वृत्त के जो तीसरी भुजा को ये दो बराबर भागों में, यानी कि ये यहाँ अगर बिंदु डी देते हैं तो ये डी बिंदु जो होगा बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है ना जी। चलिए तो हम लोग यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी जो है ना ए सी के बराबर है। ए बी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचने पर वह बीसी को डी पर काटता है, ठीक है ना जी, डी पर काटता है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना चाहिए कि ये डी जो होगा बीसी का मध्य बिंदु होगा, डी बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना जी। चलिए चाहो तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ए से डी को, ठीक है ना जी। और इसको रचना में लिख सकते हो, ए डी को मिलाया, ठीक है, रचना में ही लिख देते हैं ए डी को मिलाया। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या करता है। चलिए तो इसका हम लोग प्रमाण अब यहाँ पर देखते हैं। हम लोग सर्वांशम करेंगे दो त्रिभुज लेकर, किसको त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी हो जाएगा, प्रत्येक 90। क्यों 90 हो रहा है भाई? क्योंकि व्यास
वृत्त पर समकोण बनाता है, वृत्त पर समकोण बनाता है। तो जो आप देख रहे हैं ये भी व्यास है, तो ये वृत्त पर यहाँ पे इस बिंदु पे समकोण बनाएगा कि नहीं? बिल्कुल बनाएगा, 90 बनाएगा। ठीक है। दूसरा चीज अब हम लोग देखो, दूसरा इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पर ए बी इसके AC के बराबर, ये हमारे पास दिया हुआ है। तीसरा AD जो है ना उभयनिष्ठ है, AD बराबर में AD उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ BD जो होगा CD के बराबर हो जाएगा। जब BD CD के बराबर हो गया तो लिख सकते हैं कि नहीं? CPCT से होगा, अतः हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं कि D BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। हमने यहाँ पर इसे दिखा दिया, समझ गए? चलिए चलते आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाग करती है, नहीं दो बराबर भागों में बांटती है, तो सिद्ध करे कि वे वृत्त की व्यास हो। ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक वृत्त ले लेते हैं, हम लोग दो जीवाएं लेते हैं। कौन कौन सी? एक AB और दूसरी आपकी CD। ठीक है ना जी? ये आपका नाम AB नाम देते हैं इसका, और CD। ये समद्विभाग करते हैं कि अपने आप को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। ये इसके बराबर होगा, ये वाला भाग इसके बराबर होगा। मान लीजिए इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु O ले लेते हैं। ठीक है ना जी? तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना जीवाएं AB तथा CD परस्पर O बिंदु पर समद्विभाग करती है। ये हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं। ठीक है ना जी? चलिए अब इसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करें कि ये वृत्त के व्यास है जो जीवाएं है, यानी कि हमें दिखाना है, सिद्ध करना है कि AB या फिर CD वृत्त का व्यास है। ठीक है ना जी? एक काम करते हैं, इसमें रचना ले लेते हैं, हम लोग इन सबको मिला देते हैं। ध्यान देखिएगा, इन सबको मिला देते हैं। ठीक है, इन सबको मिला देते हैं, ये हमारी रचना हो जाएगी। इसको मिला देते हैं, यहाँ पे ये रचना है, डॉटेड कर देता हूं मैं, ये भी रचना हम लोग डॉटेड कर देते हैं, यहाँ पे ये रचना है, ये भी डॉटेड कर देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, हमने क्या किया है, AC BC BD तथा AD को मिलाया। ठीक है ना, सबको हमने यहाँ पे मिला दिया। अब इसके बाद इसके प्रमाण की तरफ आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। हम लोग देखिए, अगर हम लोग बात करें त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOD में, इन दोनों में AOC और BOD में, तो ये कोण बराबर होगा ना जी, और ये भुजा ये बराबर हो ही जाएगी, तो काम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर एंगल एंगल को छोड़ना, पहले ऊर्जा ले लेते हैं। इसमें OA जो होगा OB के बराबर हो जाएगा, है ना जी। OA OB के बराबर, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि लिख सकते हैं कि AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर समद्विभाग करते हैं, ठीक है ना जी। और फिर दूसरा एंगल AOC बराबर में एंगल BOD, यह वर्टिकली पॉजिटिव एंगल शीर्षाभिमुख कोण से। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा OC बराबर में OD, ये बराबर होगा, ये भी वही AB और CD जो यहाँ पर है, ये एक दूसरे परस्पर O पर समद्विभाग करते हैं, दो बराबर होगा। त्रिभुज AOC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOD के, है ना, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से।
तो जब ये सर्वांशम हो गया, यहां से देखो तो AC जो होगा BD के बराबर हो जाएगा कि नहीं, CPCT से। तो जब जीवाएं बराबर होगी तो इसके संगत चाप भी बराबर होगा। चाप AC जो होगा वह बराबर हो जाएगा किसके, चाप BD के। या सर्वांशम पहले लिख दो और इसके बाद इसका लिख दो। जब सर्वांशम हो जाएगा तो उसकी लंबाई भी बराबर हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी ना। या इतना ही रख दो, सर्वांशम हो जाएगा तो ऐसे लिख दो, मेजरमेंट ऑफ चाप AC बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ चाप, ठीक है ना जी। अब इसके बाद इसी प्रकार दूसरा वाला त्रिभुज AOD इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। AOD सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज BOC के, सर्वांशम हो जाएगा तो यहां से भी हम लोग लिख पाएंगे कि मेजरमेंट ऑफ यहां पर चाप AD, ठीक है ना जी, वह बराबर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ चाप BC के। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं BC के, ठीक है, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना जी। मेजरमेंट ऑफ चाप AC और यहाँ BD है, सॉरी, इन दोनों को जोड़ देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना जी। जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मेजरमेंट ऑफ AC प्लस में मेजरमेंट ऑफ चाप AD बराबर मेजरमेंट ऑफ BD और प्लस मेजरमेंट ऑफ चाप BC। तो देखो तो यहाँ पर AC को और AD को मिलाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा आपका CAD, और BC को और BC को और ये BD को मिलाएंगे तो हो जाएगा DBC और इधर आपका CAD। मेजरमेंट ऑफ चाप CAD बराबर में हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ चाप आपका CBD, चाप CBD देख लीजिए। तो देखो यहाँ पर चाप CAD और CBD ये बराबर होने का मतलब यह है कि ये व्यास होगा तभी ना इस पूरे वृत्त को दो चापों में विभाजित कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि CD वृत्त को दो समान चापों में बांटता है, अर्थात CD वृत्त का व्यास होगा। इसी प्रकार AB भी वृत्त का व्यास होगा, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।